माहौरी विवाह संवाद यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय माँ मथुरासिनी। एक फ़कीर की कहानी आज पेश कर रहे हैं। एक फ़कीर। मैं कई दिनों से बेरोज़गार था। एक एक रुपए की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। इस उठा पटक में था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपये थे। मुझे कम से कम 200 रुपये की ज़रूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धो पड़ोसी के प्रेस मांग के तैयार कर पहना। अपने योग्यताओं की मोटी फाइल बगल में दबाए 2 बिस्कुट खाकर निकला। लिफ्ट ले पैदल जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में तरबतर, बस इस उम्मीद में स्टेज पर पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू के स्थान तक पहुंच सकूं। फ़कीर देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट, मायूसी थी। क्या करूंगा अब? जैसे पहुंचूंगा। पास के मंदिर पर जा पहुंचा। दर्शन कर सीढ़ियों पर बैठा था। मेरे पास में ही एक फ़कीर बैठा था। उसके कटोरे में मेरे जेब और बैंक अकाउंट से भी ज़्यादा पैसे पड़े थे। मेरी नज़रें और हालात समझ के बोला, कुछ मदद चाहिए क्या? मैं बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप क्या मदद करोगे? चाहे तो मेरे पूरे पैसे रख लो। वो मुस्कुराता बोला। मैं चौंक गया। उसे कैसे पता मेरी ज़रूरत? मैंने कहा, क्यों? शायद आपको ज़रूरत है। वो गंभीरता से बोला, हाँ है तो, पर तुम्हारा क्या? तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो। मैंने उसका पक्ष रखते हुए कहा। वो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फ़कीर हूँ, मुझे इनका कोई मोह नहीं। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ, बस। मैं तो खुद के सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। ओ साहब क्या कहते? मैंने हैरानी से पूछा, फिर यहाँ बैठे क्यों हो? ज़रूरतमंदों की मदद करने, कहते हुए वो मन मुस्कुराता रहा। मैं उसका मुंह देखता रह गया। उसने 200 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। मैं उसका शुक्रिया जताता हुआ वहाँ से अपने गंतव्य तक पहुँचा। मेरा इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी। मैं खुशी खुशी वापस आया। सोचा उस फ़कीर को धन्यवाद दे दूँ। मैं मंदिर पहुंचा। बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। मैं घुस के अंदर पहुंचा। देखा वही फ़कीर मरा पड़ा है। मैं भौचक्का रह गया। मैंने दूसरे से पूछा, यह कैसे हुआ? पता चला वो बीमार था, परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयाँ नहीं थी और ना ही उन्हें खरीदने के लिए पैसे। मैं अवाक सा उस फ़कीर को देखता रह गया। अपनी दवाइयों के पैसे से वो मुझे दे गया था। जिन पैसों पे उसकी ज़िंदगी का दामोदार था, उन पैसों से मेरी ज़िंदगी बना दी। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया। ये भिखारी भी साले बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं। मेरी आंखें डबडबा आई। वो भिखारी कहाँ था? वो तो मेरे लिए भगवान ही था, नेकी का फ़कीर, फरिश्ता था, मेरा भगवान। मित्रों, हमेशा कोई नहीं जानता कि भगवान कौन है और कहाँ है, किसने देखा है। भगवान को बस इसी तरह आते हैं, मिलते हैं और सभी की समस्याएं दूर करते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने आप पे गुमान ना करें। भगवान तो हर पल हर स्थान में होते हैं। राजेश कांदवे। जय माँ मथुरासिनी।